नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर कीर्ति की हिंदी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए कक्षा 9वीं हिंदी विषय लोकवाणी इससे पहली इकाई और उस पहली इकाई से चौथे नंबर का जो निबंध है या कहानी है वह लेकर आई हूँ, मान जा मेरे मन, जिसे लिखा है रामेश्वर सिंह कश्यप जी ने। ठीक है, अब हम इनको इस कहानी को देखते हैं। ये जो निबंध है यह लेखक ने जो है किस बारे में लिखा है कि हमारा जो मन है और शरीर है, इन दोनों के बीच में जो द्वंद्व चलता रहता है, जो लड़ाई चलती रहती है विचारों की, उसके बारे में ये हास्य व्यंग्य के रूप में लिखा हुआ है कि मन जो है जो करना चाहता है वो शरीर नहीं करना चाहता, और जो शरीर करना चाहता है वो मन नहीं करना चाहता। ये बात यहाँ पर बताई गई और ये सभी लोगों के साथ में ये बात हमेशा होती रहती है ना। तो जिसके बारे में यहाँ पर बताया वो देख लेते हैं हम लोग, उसको पढ़ना शुरू कर देते हैं कि उस रात मुझ में और मेरे मन में ठन गई। अनबन का कारण यह था कि मन मेरी बात ही नहीं सुनता था। बचपन से ही मैंने मन को मनमानी करने की छूट दे दी। अब बुढ़ापे की देहरी पर पाँव देते वक्त जो मैंने इस बेलगाम घोड़े को लगाम देने की कोशिश की तो वह अड़ गया। यूं कई वर्षों से इसे काबू में लाने के फेर में हूँ, लेकिन हर बार कन्नी काट जाता है। यहाँ पर लेखक ये कहना चाह रहा है कि अब उन्हें बुढ़ापे के समय समझ में आया कि जो चीज़ें वो जवानी में करते रहते थे, जो खाना है वो खाते रहते थे, जो भी इच्छा हो वो कार्य वो कर लेते थे, और उसमें उनका मन भी बड़ा साथ दे देता था। मन हुआ इसलिए ये कर लिया, मन हुआ इसलिए वो कर लिया। तो मन के कारण उन्होंने इतना खा खा के अपने शरीर को मोटा कर लिया है कि वो जब जवान थे तभी भी सोचते थे कि मैं ज़रा काबू में ले आऊँ अपने मन को और न खाऊं जिससे कि मैं बारीक हो जाऊँ, लेकिन फिर भी उनका मन जो है उनकी बात नहीं मानता था। अब मामला बड़ा संगीन था। मेरे हाथ में स्वयं चलित आदमी तोलने वाली मशीन का टिकट था। लेखक के हाथ में टिकट था, वो मशीन पे जिस पे वजन तोला जाता है उसका, जिस पर वजन के साथ टिप्पणी लिखी थी कि आप प्रगतिशील हैं लेकिन गलत दिशा में, यानी आप विकास कर रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं लेकिन गलत दिशा में। तो वो दिशा कौन सी? मोटापे की दिशा। आधी रात का वक्त था। मैं चारपाई पर उदास बैठा मन को समझाने की कोशिश कर रहा था और मेरा मन रूठा सा सुने कमरे में चहलकदमी कर रहा था। अब जब वहाँ से घर आए तो वो चारपाई पर बैठे उदास हो गए बड़े और सोचने लगे कि अब मैं क्या करूँ, किस तरीके से अपने वजन को कम करूँ। तो वो थोड़ा मन को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि अब है ना कल से कम खाना खाएंगे, थोड़ा मीठा कम खाएंगे या तला हुआ कम खाएंगे। लेकिन जो मन था वो रूठ गया। मन को बड़ा गुस्सा आया। वो सुने कमरे में जो है चहलकदमी करने लगा। अभी कैसा होगा, कल से अगर नहीं खाएंगे तो कैसा लगेगा, है ना। जो खाने की आदत पड़ जाती है एक बार, तो उसके कारण वो मन जो है वो नाराज हो गया। मैंने कहा, मन भाई, डॉक्टर कह रहा था कि आदमी का वजन 3 मन से ज़्यादा नहीं होता। देखो यह टिकट देख लो, मैं 3 मन से भी 7 से ज़्यादा हो गया हूँ। यानी डॉक्टर का कहना था कि 3 मन वजन होना चाहिए, लेकिन इनका वजन जो है उससे भी ज़्यादा है। तो स्टेशन वाली मशीन पर तुलने के लिए चढ़ा तो टिकट पर कोई वजन ही नहीं आया। लिखा था कृपया एक बार मशीन पर एक ही आदमी चढ़े, है ना। मैंने एक व्यक्ति से ज़्यादा का वजन जो है वो लेखक का हो गया था। फिर बाजार गया तो वहाँ की मशीन ने वजन बताया। सोचो, जब मुझसे मशीन को इतना कष्ट होता है तब तब के यहाँ, इसका अर्थ है कि तब फिर अगर मशीन को इतना कष्ट होता है तो फिर मुझे कितना कष्ट होता होगा। मेरा इतना मोटा शरीर लेकर जो मैं दिन रात घूमता फिरता हूँ, कार्य करता रहता हूँ, तो मुझे भी इससे तकलीफ होती है मोटापे के कारण, है ना। मन ने बात काट कर दृष्टांत दिया। मन ने बात काट दी और बात काट कर वह जो है उसने एक उदाहरण पेश किया कि तुमने बचपन में बाइस्कोप देखा होगा। दृष्टांत यानी यहाँ पर उदाहरण, है ना। तुमने बचपन में बाइस्कोप देखा होगा, वो लेखक को पूछता है कि तुमने बचपन में जो है बाइस्कोप देखा होगा। कोलकाता की एक भारी भरकम महिला थी, उस लिहाज से तुम अभी काफ़ी दुबले पतले हो। तो बोले, बाइस्कोप में देखा था, एक बहुत मोटी सी जो है औरत दिखाई देती थी, महिला दिखाई देती थी, तो तुम तो उससे काफ़ी दुबले पतले हो। मैंने कहा, मन भाई, मेरी ज़िंदगी बाइस्कोप होती तो रोग क्या था। यानी मेरी ज़िंदगी अगर वो होती तो फिर तो कोई बीमारी की बात ही नहीं थी। मेरी तकलीफ़ों पर गौर करो। यानी बाइस्कोप जो होता है वो क्या करता है, हर चीज़ को अपने अंदर समा लेता है। तो ये बोल रहा है कि अगर मेरी ज़िंदगी बाइस्कोप ही होती तो फिर क्या बात थी, फिर रोग की कोई बात ही नहीं थी। मेरी तकलीफ़ पर गौर करो। रिक्शे वाले मुझे देखकर ही भाग खड़े हो जाते हैं और दर्जी अकेले मुझे नाप नहीं सका, यानी वो मेरा मेजरमेंट नहीं ले सका, तो इसलिए मुझे हर जगह जहाँ जाता हूँ वहाँ दिक्कत का सामना करना पड़ता है। व्यक्तिगत आक्षेप सुनकर मैं तिल मिला उठा। अब यहाँ पर जो है
मन की बात सुनकर मन के द्वारा ऐसा व्यक्तिगत रूप से कुछ तो भी अनएक्सपेक्टेड जो बोल दिया उसने, आक्षेप यानी अनएक्सपेक्टेड, है ना। तो ऐसा सुनकर जो है उसको वो तिलमिला उठा, उसको बड़ा गुस्सा आया। ऐसी घटना शाम को ही घट चुकी थी। चिढ़कर बोला कि इतने वर्षों में तुम्हें पालता रहा, यही गलती की, है ना। यानी अब जो मन है वो बोलता है कि आक्षेप सुनकर वह तिलमिला उठा। ऐसी घटना शाम को घट चुकी थी, इसलिए लेखक चिढ़कर बोला कि इतने वर्षों से मैं तुमको पाल रहा था, यही तो मैंने गलती करी कि तुम जो बोलते थे वो मैं कर लेता था, तुम जो बोलते थे वो मैं सुन लेता था, उसी अनुसार चलता था। परंतु मैं क्या जानता था, तुम तो आस्तीन के सांप निकले। यानी आस्तीन के सांप निकले यानी कैसा कि मेरे साथ में रहकर मेरे से तुम शत्रुवत व्यवहार कर रहे हो, दुश्मन के जैसा व्यवहार कर रहे हो। विद्वानों ने ठीक ही उपदेश किया है कि मन को मारना चाहिए। लेखक कहता है कि विद्वान ने सही कहा है कि जब तुम्हारी इच्छा कुछ वस्तु के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित हो जाए तुम्हारा मन उस तरफ, तो उस समय तुम्हें अपने मन को मारना सीखना चाहिए, अपनी इच्छाओं को दबाना सीखना चाहिए। यह सुनकर मेरा मन अप्रत्याशित ढंग से जैसे और भी सुनने लगा, यानी वो और ज़्यादा गुस्सा हो गया, है ना, और ज़्यादा उसके जो नाराज़गी थी वो बढ़ गई। इतने दिनों की सेवाओं का यही फल है, वो बोला, मैंने इतनी तुम्हारी सेवा की, यही फल है उसका, ये तुमने मुझे उसका रिजल्ट दिया। मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम डॉक्टर और दुबले पतले आदमियों के साथ मिलकर मेरे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हो। अब मन जो है आदमी से कहता है कि तुम मेरे विरुद्ध क्या षड्यंत्र कर रहे हो, विश्वासघाती, मैं तुमसे बोलूँगा नहीं, तुम मेरे साथ विश्वासघात कर रहे हो, धोखा दे रहे हो मुझे, मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगा। व्यक्ति को हमेशा उपकारी वृत्ति रखनी चाहिए। मन क्या बोल रहा है शरीर से कि तुम्हें हमेशा उपकारी वृत्ति रखना चाहिए। मैंने तो तुम्हारे लिए हर चीज़ किया है, जो तुमने चाहा वो मैंने किया। अब मेरा मन मुंह मोड़कर सिसकने लगा। मन क्या होने लगा, मुंह मोड़कर सिसकने लगा। मन बोला, एक मिनट, मेरा मन मुंह मोड़कर सिसकने लगा। मुझे लेने के देने पड़ गए। अब जो है मन को इतना बुरा लग गया कि वो रोने लगा। अब जो है इधर लेखक की हालत ख़राब हो गई। मैं भी निराश होकर आर्त स्वर में भजन गाने लगा। आर्त स्वर यानी बेचारा स्वर, है ना, उसमें भजन गाने लगा। जा दिन मन पंछी बन उड़ी जाए हैं, यानी जा भाई दिन तू निकल, अब दिन तो निकलते ही जाएंगे, मन जो है पंछी बनकर उड़ रहा है। मेरी आवाज़ से दीवार पर टंगे कैलेंडर डोलने लगे, किताबों से लदी टेबलें कांपने लगी, चाय के प्याले में पड़ा चम्मच घुंघरू जैसा बोलने लगा। पर मेरा मन न माना, भिनका तक नहीं। यानी इतने जोर जोर से गाने के बाद ये सारी चीज़ें हिलने लगी, लेकिन फिर भी जो है उसका मन जो है वो बिल्कुल नहीं माना। वह भजन विफल होता देख मैंने दादरे का सुर लगाया, मनवा मानत नाही हमारा रे। वो बोले कि मेरा मन जो है मानता नहीं है। दादरा सुनकर मेरे मन ने आंसू तो पोंछ लिए, मगर बोला नहीं, बात नहीं की अभी भी। दादरा सुन मैं सीधा नए काट के कंठ संगीत पर उतर आया कि मान जा मेरे मन, चांद तू में गगन, फल तू में चमन, तेरी मुझ में मेरी तुझ में लगन, मान जा मेरे मन, है ना। वो क्या बोला, मान जा मेरे मन, चांद तू में गगन, तू चांद है तो मैं गगन हूँ, हम दोनों का साथ है ना। फूल तू में चमन, मेरी तुझ में लगन, मान जा मेरे मन, है ना। मेरी लगन तुझ में ही है ना। मैं तुझे बहुत चाहता हूँ और इसलिए मान जा मेरे मन। तो आखिर मन साहब मुस्कुराने लगे, बोले, तुम क्या चाहते हो। मैंने डॉक्टर का पुर्जा सामने रखते हुए कहा कि सहयोग, तुम्हारा सहयोग, यानी मैं तुम्हारी जो है मदद चाहता हूँ, मेरी हेल्प करो। मेरे मन ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, पिछले 13 साल से इसी तरह के पुर्जे ने तुम्हारा दिमाग खराब कर रखा है। यानी इसी तरह डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन ने जो है पिछले 13 सालों से तुमको तुम्हारा जो है दिमाग खराब करके रखा है। यानी पिछले 13 सालों से जो है लेखक दुबला होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मन जो है वो मान ही नहीं रहा है उसकी बात। मन जो है हमेशा वो सोचता है कि कल से मैं शुरू करूँगा, फिर कल जाके फिर मन बोलता है आज नहीं कल से करूँगा। इस तरह करते करते 13 साल बीत चुके। भला यह भी कोई भले आदमी का काम है। लिखता है खाना छोड़ दो। मन बोले ऐसा कोई अच्छा आदमी कर सकता है। वो बोलता है कि खाना छोड़ दो। मैंने एक खट्टी डकार लेकर कहा, तुम साथ देते तो मैं कभी का खाना छोड़ देता। यानी लेखक ने कहा, शरीर ने कहा मन से कि अगर तुम मेरा थोड़ा साथ दे देते तो मैं कब से खाना छोड़ देता, कम कर देता और मैं दुबला भी हो जाता है। एक तुम्हारे कारण मेरा शरीर चर्बी का महासागर बनते जा रहा है। अब तो तुम्हारे ही कारण जो है मैं चर्बी का महासागर बनता जा रहा हूँ। ठीक ही कहा गया है कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है ना। यहाँ पे लेखक का जो शरीर है वो बोल रहा है कि तुम्हारे जैसा मन हो, इतना सा मन जो है पूरे शरीर को गंदा कर रहा है। मेरे मन ने उपेक्षापूर्वक कागज पढ़ते हुए कहा, लिखता है कसरत करो। मेरे मुलायम तकिए पर मैंने
मुलायम तकिए पर कोहनी टेक कर जम्हाई लेते हुए कहा कि कसरत करो, कसरत का सब सामान तो है ही अपने पास। यानी लेखक बोले कि हाँ, इसमें लिखा है कसरत करो, तो कसरत का तो सारा सामान है अपने पास, सब शुरू कर देना है। यानी अब ये सारा कुछ मैं खाना कम कर दूंगा, कसरत शुरू कर दूंगा। तो वकील साहब पिछले साल सुर्खी कूटने के लिए मेरा मुकद्दर मांग कर ले गए थे, कल ही मंगा लूँगा। यानी पड़ोस में जो वकील साहब रहते हैं वो ये बताने के लिए कि देखो भाई मैं ना एक्सरसाइज करता हूँ और कितना फिट रहता हूँ। सुर्खी कुटना है, अपने महत्व को बताना, अपना महत्व बढ़ाना कि मैं ये अच्छा करता हूँ, वो अच्छा करता हूँ। तो वो बताने के लिए कि देखो भाई मैं एक्सरसाइज करता हूँ, तो उसके मुकद्दर मांग के ले गए। मुकद्दर है नहीं कैसा लोहे का बना हुआ डंबल है ना, जिसको बोल सकते हैं वो। तो बोले कि मैं कल ही मंगा लूँगा। मैंने रुआसा होकर कहा तुम साथ दो तो यह कुछ भी मुश्किल नहीं है। सच पूछो तो आज तक मैंने देखा ही नहीं कि यह सूरज निकला किधर से या निकलता किधर से। लेखक कह रहा है, लेखक का शरीर बोल रहा है कि देखो मन, अगर तुम मेरा साथ दे दो ना तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि आज तक सच पूछो ना तो मुझे पता ही नहीं है कि सूरज किधर से निकलता है, कैसे निकलता है। तो मन ने बिल्कुल घबरा कर कहा लेकिन दौड़ोगे कैसे। अब मन घबरा गया कि ये तो अब बिल्कुल पक्का सोच रहा है कि कल से करूँगा, तो अभी मैं इसको क्या बोलूँ। तो बोलता है कि दौड़ोगे कैसे। तो शरीर बोलता है कि मैंने लापरवाही से जवाब दिया, दोनों पैरों से। तो और फिर वो उस सपने देखने लगा कि ओस से भीगा हुआ मैदान, दौड़ता हुआ मैं, उगता हुआ सूरज। आह कितना सुंदर दृश्य होगा। सुबह उठकर सभी को दौड़ना चाहिए। सुबह उठते ही औरतें चूल्हा जला देती है, आँख खुलते ही भुक्कड़ों की तरह खाने की फिक्र में लग जाना बहुत ही बुरी बात होती है। वो बोले कि क्या करूँ, मैं तो खाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन सुबह उठते ही देखता हूँ औरतें जो है किचन में चली जाती है, बनाने लगती है कुछ कुछ खाने को, और फिर वो भुक्कड़ों की तरह वो खाने बैठ जाओ, ये बड़ी बुरी बात होती है। इसलिए औरतों ने ऐसा सुबह सुबह खाना नहीं बनाना चाहिए, या सुबह सुबह खाने की कोई चीज़ नहीं बनाना चाहिए। सुबह उठना तो बहुत आसान बात है। दोनों आंखें खोलकर चारपाई से उतरे 2500-3000 दंड बैठकें निकाली, मैदान में 15-20 चक्कर दौड़े, फिर लौटकर मुकद्दर हिलाना शुरू कर दिया। यानी वो बोले कि कुछ मुश्किल थोड़ी है, अगर उठ जाओ तो ये सारा काम हम कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, दंड बैठक लगा सकते हैं, मैदान के 10-15 चक्कर लगा सकते हैं, और मुकद्दर हिलाकर भी अपना काम शुरू कर सकते हैं, है ना। तो मेरा मन यह सब सुनकर हंसने लगा। अब जब शरीर इस तरीके से बात कर रहा था तो मन हंसने लगा। मन ऐसा हंसने लगा कि देखता हूँ अभी तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, तो ये सब तू कल कर पाता है कि नहीं। तो शरीर बोलता है, मैंने रुक कर कहा देखो यार, हंसने से काम नहीं चलेगा, सुबह तुम्हें सवेरे जागना पड़ेगा। अब जो शरीर मन को बोल रहा है कि देखो यार, ऐसे इस तरीके से हंसो मत, ऐसे तो कोई काम चलने वाला नहीं, सुबह जो जल्दी तुम्हें उठना पड़ेगा। तो मन ने कहा अच्छा आप सो जाओ, चलो सुबह का सुबह देखेंगे, सो जाओ। तो आंख लगते ही मैं सपना देखने लगा कि मैदान में तेजी से दौड़ रहा हूँ, कुत्ते भौंक रहे हैं, है ना, कुत्ते भौंक रहे हैं और गायें रंभा रही है, मुर्गे बांग दे रहे हैं। यानी ऐसा सीन उसको सपने में दिखाई दे रहा है कि वो दौड़ रहा है और ये सब हो रहा है। अचानक एक विलायती किस्म का कुत्ता मेरे पैर से लिपट गया, दाहिने पैर से लिपट गया। अब जो है वो सपने में ये सब देख रहा है, उतने में देख रहा है कि एक विदेशी किस्म का जो कुत्ता है, जैसे पोमेरियन वगैरह टाइप का होगा, इस तरह का जो कुत्ता है वो मेरे पैर से लिपट गया। दाहिना है ना, सीधा पैर है ना, उससे लिपट गया। मैंने पाँव को जोर से झटका कि आँख खुल गई, और जैसे ही उसने जोर से पैर झटका वो कुत्ते से छुड़वाने के लिए, तो उसकी आंख खुल गई। देखता हूँ तो क्या कि मैं फर्श पर पड़ा हूँ, टेबल मेरे ऊपर है, और सारा परिवार चीख चीख कर मुझे टेबल के नीचे से निकाल रहा है। यानी वो नीचे गिर गया, उसके ऊपर टेबल पड़ा हुआ था, और सब लोग उसे चिल्ला चिल्ला कर निकाल रहे थे। खैर किसी तरह लंगड़ाता हुआ चारपाई पर गया कि याद आया मुझे तो व्यायाम करना है। अब वो पैर जो है उसका दुखने लगा, लंगड़ाता हुआ वापस से अपने बिस्तर पर गया, और उसे याद आया अरे मुझे तो आज से एक्सरसाइज करना था, व्यायाम यानी एक्सरसाइज है ना। हाँ, मन ने कहा व्यायाम करने वालों के लिए गहरी नींद बहुत ज़रूरी है, तुम्हें चोट भी काफ़ी आई है, सो जाओ। लेकिन तभी देखो मन ने कैसा दगा दिया। मन उसको फुसलाता है कि देखो भाई, व्यायाम करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए पहले अच्छी नींद होना बहुत ज़रूरी है, और फिर अब तो तुम्हें पैर में लग भी गई है ना, अब ऐसा करो तुम सो जाओ। तो मैंने कहा, यानी शरीर ने कहा, लेकिन शायद दूर बाग में चिड़ियों ने चहचहाना शुरू कर दिया होगा या कर दिया है। मन ने समझाया ये चिड़िया नहीं है, बगल वाले कमरे में जो तुम्हारी पत्नी है उसकी चूड़ियाँ बोल रही है, उन्होंने करवट बदली होगी। यानी बगल के कमरे में जो पत्नी सो रही है उन्होंने करवट बदली होगी सोते हुए, तो उनकी जो चूड़ियाँ हैं उसकी आवाज़ आ गई। अब है, मैंने नींद की ओर कदम बढ़ाते हुए अनुभव किया मन व्यंग्य पूर्वक हंस रहा था, और मन बड़ा ही दुस्साहसी था, है ना। वो बोले कि मन जो है मेरी तरफ एक ऐसा चिढ़ाने वाली हंसी, व्यंग्य पूर्व हंसना यानी चिढ़ाने वाली हंसी हंस रहा था कि देखा मैंने तुम्हें जरा सा बोल दिया और तुम सोने की तैयारी में आ गए। अब मन बड़ा दुस्साहसी था, मन जो बड़ा हिम्मती था, यानी वो हिम्मत करके जो मुझसे करवा
करवाना रहता था वो करवा ही लेता था। ये यहाँ पर जो लेखक है वो बोलना चाह रहा है, हर रोज़ की तरह सुबह 9:30 बजे आंखें खुली, नाश्ते के टेबल पर मैंने ऐलान किया, सुन लो, ऐलान करना है ना, घोषणा करना, अनाउंस करना है ना, सुन लो कान खोलकर, पाँव की मोच ठीक होते ही मैं मोटापे के खिलाफ लड़ाई शुरू करूँगा, खाना बंद, दौड़ना और कसरत चालू। यानी उसने कहा जैसे ही मेरा पैर ठीक हो जाएगा वैसे ही मैं क्या है वापस से अपनी कसरत शुरू कर दूंगा, खाना बंद कर दूंगा और दौड़ना वगैरह चालू कर दूंगा। लेकिन किसी पर भी मेरी धमकी का कोई असर न हुआ, कोई नहीं डरा उसकी धमकी से ना। पत्नी ने तीसरी बार हलवे से पूरा प्लेट भरते हुए कहा, घर में परहेज करते हो तो होटल में डटा लेते हो। अब पत्नी बोली, पत्नी ने उसको तीसरी बार हलवा दिया, 3 प्लेट भर के हलवा खा गया। तीसरी बार हलवा देते हुए पत्नी बोली कि देखो, जब तुम घर में नहीं खाते तो तुम क्या करते हो, बाहर जाके होटल में खा लेते हो, बात तो वही की वहीं रह जाती है। तो मैंने कहा, यानी शरीर ने कहा, इस बार मैंने संकल्प लिया है, जिस तरह ऋषि सिर्फ हवा पानी से रहते हैं उसी तरह मैं भी रह लूँगा, यानी सिर्फ मैं जो है हवा पानी खाकर भी रह लूँगा। पत्नी ने मुस्कुराते हुए कहा, खैर जब तक सोच है तब तक जब तक मोच है तब तक खाओगे ना, यानी जब तक तुम्हारे पैर में मोच है वो अच्छी नहीं हो जाती तब तक तो खाओगे ना। तो मैंने चौथी बार हलवा लेते हुए कहा, छोड़ने के पहले मैं भोजन आनंद को पूरे चरम सीमा तक पहुँचा देना चाहता हूँ। भोजन आनंद यानी भोजन के आनंद को, है ना, पूरी चरम सीमा तक पहुंचा देना चाहता हूँ, उतना इतना खा लूँ कि खाने की इच्छा ही न रह जाए। तो वो बोलता है कि हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं बाद में तो खाना छोड़ने ही वाला हूँ, पर लेकिन मैं छोड़ने के पहले खाने को इतना खा लेना चाहता हूँ कि मेरी कोई इच्छा ही न रह जाए। यह वाम मार्गी कायदा है। वो बताता है कि ये जो है उल्टा कायदा है कि जो करना है उसको पहले उल्टा करो। जैसे अगर खाना छोड़ना है तो पहले उसको इतना खा लो कि बाद में खाने का मन ही नहीं करे, उसे बोलते हैं वाम मार्गी कायदा। ठीक है। तो उस रात नींद में मैंने पता नहीं कितने जोर से टेबल में ठोकर मारी थी कि 5 महीने बीत गए पर मोच ठीक नहीं हुई। अब उनको जब जैसे जैसे दिन पास में आते जा रहे, अब उन्हें लगा कि अरे मुझे जो है एक्सरसाइज शुरू करना पड़ेगी वगैरह। तो उनका पैर जो है ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा था। यानी उनको ऐसे मन से लग रहा था कि मेरा पैर ठीक नहीं हो रहा, जबकि पैर ठीक हो गया था, है ना। यूँ तो चलने फिरने में कोई कष्ट न था, यानी चलने फिरने में तो कोई तकलीफ नहीं हो रही थी, मगर ज्यों ही खाना कम करने या व्यायाम करने का विचार मन में आता, बाएं पैर के अंगूठे में टीस उठने लगती। लेकिन जैसे ही वो मन में सोचते कि अरे अब मुझे कसरत करना चाहिए, अब मुझे खाना छोड़ देना चाहिए, अब मुझे दुबला होना चाहिए, जैसे ही वो इस तरीके से सोचता, उसका शरीर वैसे ही उसका मन जो है वो एकदम से उसका जो पैर जो है वो एकदम से दुखने लगता। अंगूठे में बाएं यानी उल्टे पैर के, है ना, लेफ्ट पैर के जो अंगूठे में उसको टीस उठने लगती, एकदम दर्द होने लगता। टीस यानी दर्द। एक दिन रिक्शे पर बाजार जा रहा था। अब लेखक बता रहा है कि वो एक दिन रिक्शे पर बाजार जा रहे थे, देखा फुटपाथ पर एक बूढ़ा वजन की मशीन सामने रखे घंटी बजाकर लोगों का ध्यान आकृष्ट कर रहा था। यानी वो बूढ़ा व्यक्ति जो वजन तोलने की मशीन रहती है वो लेकर बैठा हुआ था और लोगों को अपनी तरफ बुलाता जा रहा था। रिक्शा रोककर ज्यों ही मैंने मशीन पर एक पाँव रखा, तोल का कांटा पूरा चक्कर लगाकर अंतिम सीमा पर थरथराने लगा। यानी जैसे ही वो उतरे और मशीन पर एक पाँव ही रखा था कि वो जो कांटा है तोल का वो पूरा जो है यहाँ से यहाँ तक घूम गया और कॉर्नर पे जाके यहाँ पे थरथराने लगा, है ना, मानो अपमानित कर रहा हो, मानो लेखक की बेइज्जती कर रहा हो। बूढ़ा आतंकित होकर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया कि हे प्रभु, अब दूसरा पैर न रख देना, ये वो कहने वाला था, है ना। बूढ़ा आतंकित हो गया, यानी डर गया, आतंकित होकर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। बोला दूसरा पाँव न रखिएगा महाराज। कहने लगे महाराज आप दूसरा पैर न रख दीजिएगा, इसी मशीन से पूरे परिवार की रोजी चलती है, यानी मेरे परिवार का पेट जो भरता है वो इसी मशीन से चलता है, यही मेरी रोजी रोटी का साधन है। तो कहीं आप इस पर खड़े हो जाएं और इसकी पूरा तोड़ ही डालें, इसकी जान ही निकाल डालें, तो फिर मेरा परिवार कैसे चलेगा। आस पास के राहगीर हंस पड़े। अब आजू बाजू जो लोग थे वो ये सुनकर बड़े जोर से हंस पड़े। मैंने पाँव पीछे खींच लिया, है ना, लेखक बोल रहा है मैंने अपना पाँव तुरंत पीछे खींच लिया, जो दूसरा भी मैं रखने जा रहा था वो तो खींच ही लिया, जो रखे था वो भी पैर मैंने पीछे खींच लिया। मैंने मन में बिगड़ कर कहा, मन साहब सारी शरारत तुम्हारी है ना। वो बोले कि मन ये सब तुम्हारी शरारत है, तुमने ये मस्ती की है, तुम्हें दृढ़ता नहीं है ना, तुम्हें दृढ़ता है ही नहीं ना, यानी फर्मनेस तुम्हारे अंदर नहीं है ना, इसलिए ऐसा सब होता है। तुम साथ देते तो मोटापा दूर करने का मेरा संकल्प अधूरा न रहता, तुम अगर मुझे मदद करते, मेरा साथ दे देते, तो मैंने ये जो संकल्प लिया था कि मैं दुबला होकर ही रहूँगा ये अधूरा नहीं रह जाता इस तरीके से। तो मन ने कहा भाई जी, मन तो शरीर के अनुसार होता है,
यानी मैं तो तुम्हारे अनुसार चलता हूँ, तुम्हारा शरीर जो बोलता है वो मैं करता हूँ, तुम मुझ में दृढ़ता की आशा ही क्यों करते हो? यानी तुम मेरे अंदर क्यों फर्मनेस की आशा कर रहे हो? क्यों उम्मीद पाले हो कि मैं फर्म हो जाऊँ तब तुम दुबले हो जाओ, मैं ये कर लूँ तब तुम ऐसा कर लो, मैं वो कर लूँ तब तुम वैसा कर लो? अरे मन से ज़्यादा तुम्हें अपने आप पर, अपने शरीर के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। जब तुम खुद कंट्रोल कर लोगे तब जो है मैं तो अपने आप ही कंट्रोल में रहूँगा तुम्हारे, है ना? तो ऐसे विद्यार्थी मित्र इस तरीके की बहुत सारी परेशानियां आपके साथ में भी आती होगी, पढ़ाई के समय तो बहुत आती होगी कि दिल दिमाग कहता होगा कि पढ़े और मन जो कहता होगा कि कल कल कर लेंगे, कल कर लेंगे। और जब पढ़ाई का समय आता होगा फिर अरे अभी तो और टाइम है, फिर कल कर लेंगे, अभी तो महीना बचा है एग्ज़ाम के लिए, बाद में कर लेंगे, अगले हफ्ते कर लेंगे। इस तरीके से मन के ऊपर जब तक हमारा पूरी पकड़ नहीं होती तब तक हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते। ये यहाँ पर इस निबंध में बताया गया है। तो विद्यार्थियों, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको मांझा मेरे मन यह लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें अगर कोई भी परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखकर मेरे हौसले को ज़रूर बढ़ाएं, ताकि मैं आपके लिए ऐसी और तेज गति से वीडियोस बनाती रहूँ। कोरोना के कारण घर में ही रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि मैं आपको ये लेसन सब रोज़ भेज ही रही हूँ। पढ़ाई का जितना भी मटेरियल है उतना घर में बैठकर पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी अच्छे से रखिए, क्योंकि जिस दिन भी स्कूल खुले जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम पास में आ जाएगी, उस समय फिर आपके पास समय नहीं होगा पढ़ने के लिए। तो अभी से पढ़ाई की तैयारी जो है वो शुरू कर दीजिए। मैं भी जानती हूँ कि स्कूलें खुली हुई नहीं है तो पढ़ने के लिए आपके पास किताबें नहीं होगी, इसलिए मैं पूरे किताब के थ्रू ही आपको पढ़ाती हूँ, जिससे आपको लगे कि आपके सामने ही किताब रखी हुई है ना? तो जो भी परेशानी हो आप मुझे बता सकते हैं, बेझिझक मुझसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बात कर सकते हैं। और मित्रों, अपना ध्यान रखिएगा। और कहीं भी अगर आप बाहर जाते हैं तो आने के बाद में या घर में भी बार बार अपने हाथ जो है धोते रहिए और साबुन से कम 20 सेकंड तक अपने हाथ को धोइए और सुरक्षित रहिए और स्वस्थ रहिए। यही मेरी कामना है आपके लिए। धन्यवाद। नमस्ते।